हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम HSSC PRT का पेपर डिस्कस करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7। इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं आपने सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और एनालिसिस करना है कि आपकी कितनी तैयारी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसमें सभी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज दोनों हिंदी इंग्लिश, हरियाणा जीके और जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास व शिक्षण पद्धति से। पहला क्वेश्चन में बाल विकास और शिक्षण पद्धति में क्या है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही अनुक्रम, सही पैटर्न बताना है, हमने सही ऑर्डर बताना है। तो सब ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो स्वेच्छाचारी, ये गलत हो जाएगा। एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई अन्य प्रकार के कई अन्य प्रकार की गतिविधियां जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि में करवाता है। ये पढ़ाई के आयाम को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हो जाएगा पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सिखाना, ऑप्शन नंबर 4। किसी भी स्कूल की पत्रिका में विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत व नृत्य को प्रदर्शित किया जाना किस बात को अंकित करता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को रचनात्मक प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे चौथा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई के दौरान शिक्षक छात्रों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका छात्रों को क्या लाभ मिलता है। छात्रों को एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय की भी जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना को सीखने में काफ़ी समय लगता है। ये विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो व्यक्तिगत अंतर है, ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण कारक जो विकास को आकार देता है उनमें निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है। तो शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कोई शिक्षक सिखाने की गुणवत्ता में किस प्रकार वृद्धि करता है। तो छात्रों को यथार्थवादी उम्मीदों की स्थापना करके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन आ गया। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विकास किस स्तर पर प्रारंभ होता है। तो जन्म पूर्व अवस्था में, ऑप्शन नंबर 1। कई मानक सिद्धांतों के अनुसार पशु, खनिजों और पौधों की सभी सत्यता को पहचान और वर्गीकृत करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो सामान्य बुद्धि पर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कथन कि ज़्यादातर लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं, ये किस सिद्धांत को अवधारित करता है। तो ज्ञान के विविधता के स्तर पर। नेक्स्ट पियाजे की शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रक्रिया के तहत संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत किया गया है ये कहलाता है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर 2। जब नई शिक्षा पद्धति में हुआ बदलाव पुराने शिक्षा पद्धति के आधार पर किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे, शिक्षा पद्धति में सकारात्मक बदलाव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया विचार करना आवश्यक है क्यों, संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास एक छात्र केंद्रीय कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो केंद्रीय कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, ऑप्शन नंबर 4। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है। तो ये है सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन नंबर 2। कौशलों के संस्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो ये है तैयारी और अर्जन, ऑप्शन नंबर 4। डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी है जिससे छात्र को समस्या होती है पढ़ने में, ऑप्शन नंबर 1। मेधावी छात्र को अपनी अक्षमता का पता तब चलता है जब वो दूसरे छात्रों के साथ आपस में मिलकर पढ़ाई करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता, एक पाठ्यक्रम में शामिल क्या नहीं होता, लैंगिक मतभेद, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाषा हिंदी इतिहास शब्द का विशेषण रूप लिखिए। तो इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक,
ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें शुद्ध शब्द चुनना है तो ये हमारा हो जाएगा कवियत्री। चांद पर थूकने का अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये पैराग्राफ दे रखा है कि हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था, पांडु के 5 पुत्र थे। तो इस तरह का पैरा है, इस पे हमने सोल्व क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन आए हैं ये तो हमें वैसे भी पता होता है। पांडव पांडु के पुत्र थे, सेकंड हो जाएगा। पांडव डैश थे, पांडव 5 थे। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। और सज्जन शब्द का विलोम बताना है हमने, तो यहाँ पे दुर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट 28 उन्नति कविता, तेरो लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो ढूंढी। ये है सूरदास के पद। श्री कृष्ण क्या खाना अधिक पसंद करता था, तो माखन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, उपयुक्त पद में सखनी का अर्थ कौन सा है, तो इसका हो जाएगा मित्र 29 का। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास भाषा अंग्रेजी का आ गया क्वेश्चन, सेंटेंस है द चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर इट्स डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सिंपल एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू हर ही इज ए गुड बॉय। सेड टू हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा किसमें, सेड टू होगा टोल्ड में। आई टोल्ड हर दैट ही है ही वाज ए गुड बॉय, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 33 और 34 क्या इन द फॉलोइंग बोल्ड लेटर वर्ड द नियरली अपोजिट इन द मीनिंग, और नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोल्ड लेटर में अपोजिट बताना है 33 का। ये है स्क्रिम्प, इसका स्क्रिम्प का क्या हो जाएगा, ये है लेविश खर्चीला, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्टूरियस, बेस्टूरियस का हो जाएगा हमारा सरीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग idioms एंड प्रोज। टू स्मेल ए रैट, और इसका मतलब हो गया टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 36 to 40 हमारा पैसेज पे है, दिस इज द थ्रोनी साइड ऑफ द प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, मोस्ट एग्जामिनर हैव परफेक्टेड देयर स्किल इन मेकिंग इट ए वर्टिबल नाइटमेयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह का है, इसमें हमें इस पे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं, ये चेक करते हैं। अल्टीमेटली ऑल दीज आर गॉन विद द विंड, अबव सेंटेंस शो दैट द राइटर रिग्रेट आवर इग्नोरिंग द एम्स ऑफ ट्रू एजुकेशन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। द पैसेज एम्फेसिस द नीड फॉर मेकिंग एग्जामिनेशन एंड enjoyable experience, ऑप्शन नंबर सेकंड। The writer is dissatisfied with the examiner because they test students' memory, option first. The writer intention to compare the topic of the discussion with that of dance and music to show how students of dance and music enjoy not only learning but also examination, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पे पास। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी, ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन टू इनकर्ज ओरिजिनलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा सामान्य ज्ञान जानकारी में क्या है, किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार प्रसार कटक से कश्मीर तक किया, तो स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक, यहाँ चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा राज्य में वर्षा का औसत हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन, 44 में क्या है, भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया, तो ये है गंगा सतलुज। काबुली बाग का निर्माण ये बाबर ने करवाया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्काईलार्क, काला अम्ब, बलूजे पर्यटक स्थल कहाँ पे स्थित है, तो पानीपत के अंदर।
हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ था, ये 20 अप्रैल 1966। हरियाणा राज्य का आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रति हजार कितना है, 319। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पानीपत का नाम हरियाणा के किस क्षेत्र, हाली ये कवि है। उसके बाद 51 के अंदर है हमारे पास क्वेश्चन हरियाणा जीके का कि निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है, तो ये हो जाएगा टांगरी। किस वर्ष हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति दी, तो ये 2009। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है, तो ये अम्बाड़ा। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म ये महेंद्रगढ़ में। नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा चांदराम। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व इंद्रवती नदियों के मध्य स्थित था उस क्षेत्र को कहते हैं ब्रह्मव्रत। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है, तो हल्की दोमट मिट्टी। नेक्स्ट हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र के लिए गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की, तो ये रेवाड़ी। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा, तो अम्बाड़ा शामनी। सोम सरोवर तीर्थ कपाल मोचन कहाँ पर स्थित है, तो बिलासपुर। आगे हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार इनको अरेंज करना है सही, ABCD हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन सा आएगा, ये लोइटर लॉजिक लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले LOG वाला 5 5 3 4 1 2 आ जाएगा। इनको अरेंज करना था अल्फ़ाबेट सीरीज में। उसके बाद विशिष्ट कूट भाषा में फाइल को ये पलट कर लिखा गया है LIFE, योर को लिखा गया है UO फिर UORY। इसी तरह मार्क का है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा RAKM, ऑप्शन नंबर सेकंड। R पहले आएगा फिर KA फिर K और लास्ट में M। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि दिए गए कथनों में निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कुछ सभी बड़ा कि सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, कुछ तो सभी का है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कुछ बड़ा पॉजिटिव पूछे गए हैं, तो ये दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। L की 2 संतानें हैं, वे एकमात्र बेटा है G का जो T का ससुर है, T का केवल एक बेटा है, T P की माँ है, O G की पोती नहीं है, P और Q सहोदर हैं। T Q से किस प्रकार, T का हमने यहाँ पे इस पे पैटर्न बनाना है तो T Q से, तो T माँ है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट। किसी विशिष्ट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो लिखा गया है, यू आर इंटेलिजेंट को ये है, तो ऐसे हमने इसमें से छांटना है। हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, हाउ का, आर का और दे का, इसका कोड हमने ढूंढना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो मा सी CA। 7 कार्यकर्ता आलोक भूषण ये हैं, उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं सीधी रेखा में, ये है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप बना लेना इसको। भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है, ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है, गौरव एक कोने पर बैठा है, आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पर है, ईशांत और फतिमा के बीच में कौन बैठा है, ईशांत और फतिमा के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा दिनेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 67 में क्या है, यहाँ पे है साइन चेंज करने हैं हमने और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये यहाँ पे है प्लस गुणन को निरूपित करता है, भाग घटा को, प्लस का मतलब यहाँ पे गुणा है, भाग जो है हमारा पास ये घटा को बताता है, उसके बाद माइनस है जो वो भाग को और तो निरूपित करता है। तो इसको सोल्व करना है, इसका यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 615। नेक्स्ट उस विकल्प का चयन कीजिए, ये है छुपाना, छुपाने का यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, तो विस्तार करने का क्या हो जाएगा संकुचित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ये आकृति जो है ये किस में नियत है, घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति सन्निहित है, किस आकृति में छिपी हुई है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है अगला, वैन अरे का है संजीव वस्तुएं, पशु, पक्षी और कुत्ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, तो ये सभी संजीव वस्तुओं के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन का जो डायग्राम है वो बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट गणित के क्वेश्चन आ गए हैं, मैथ के क्वेश्चन है। ए का 90%, बी का 30% है तथा बी ए इज इक्वल टू ए, दो रिलेशन दे रखी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व करें। ए का 90% मतलब 9/10, बी का 30% यानी कि 3/10। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 कम 3 दिए। यहाँ से ए बाई बी रेशो क्या आ गई, 1/3 ये। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को उठाएं तो बी 3 है, वो ए का x% है, ए क्या है 1 इंटू एक्स बाई 100। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 100 इंटू 3 300 हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। 100 के हमने अभाज्य गुणनखंड में पहले तो ब्रेक करना है। 100 को लिख लिया यहाँ पे 25 गुणा 4 और इसको लिख लिया 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंडों में प्राइम नंबर में हमने डिवाइड कर दिया है। समभाजकों की संख्या टोटल, यहाँ पे गुणनखंड इसके क्या होंगे, टोटल निकालने के लिए क्या है, जो भी पावर है 2, इनमें एक ऐड कर दो 3, इस पावर में भी एक ऐड कर दो 3, 3 3 9, तो ये हो जाएंगे टोटल। लेकिन हमने तो समभाजकों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे इवन वालों का कोई चक्कर नहीं है, ये इवन वाले हमने छोड़ देने हैं जो 2 की पावर 2 वाले थे। ओड यहाँ पे क्या होंगे, ओड वाले काउंट करें तो 5 की पावर 2, ये 5 ओड था तो 2 में एक ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएंगे ओड वाले। और टोटल हमारे पास 9 थे, 9 में से 3 6, तो 6 हमारे पास इवन आ जाएंगे, इवन भाजक। तो 6 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो घन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा ही होता है। तो यहाँ पे 15 गुणा 15 गुणा 15 और नीचे 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से 3 पंजे, ये भी 5, ये भी 5, 5 गुणा 5 गुणा ये करेंगे तो 125 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन में एक 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली तथा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रम से 30 तथा 37% कम में दूसरी संख्या पहली से कितनी। तो यहाँ पे हमने 3 संख्या मान ली, ए बी और सी। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी 100 है, पहली 30% कम है तो ये 70 होगी। उसके बाद है दूसरी, हमारे पास 37% कम है तो ये 63 होगी। दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, तो यहाँ पे कितनी है, 7 कम है, कितने पे, 70 पे इंटू 100। तो यहाँ 10 से 0 10% आ जाएगा, 10% ऑप्शन नंबर 4। अपनी सामान्य गति की चलने में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुँचता है, तदनुसार उस व्यक्ति को उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना होगा। हमने 6/7 गति से चला है, मैंने मान लिया एक व्यक्ति 25 मिनट की, कि उसका ओरिजिनल जो स्पीड थी 7 थी लेकिन वो 6 से चला है, तो ये स्पीड की है, टाइम का रेशो उल्टा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 7 का डिफरेंस क्या है, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 सिक्का 150 मिनट है। 150 मिनट को क्या लिखेंगे, 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5 किलोमीटर गति से चलने पर एक व्यक्ति विद्यालय में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। घर और विद्यालय के बीच में दूरी, तो यहाँ 5 किलोमीटर के हिसाब से चला है और एक है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना, 15, 5 तिये और 3 पंजे। यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 घंटे, और 2 घंटे और यहाँ पे कितना हो गया, 15 मिनट पहले और 9 मिनट देर। यहाँ पे उल्टा है तो ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे, 24 मिनट। और यहाँ पे क्या था,
डिफरेंस 2 घंटे। 2 घंटे को मैंने 120 मिनट मान लिया। 120 की वैल्यू 24 है, एक की कितनी हो जाएगी 24/120, तो ये 1/5 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, तो बीच में दूरी, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। 15 टोटल डिस्टेंस 15 थी, तो 15 का यहाँ पे 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमारा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 की धनराशि पर 5 चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दुगनी, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे कितना है 5 से 20, ये कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कर देना, तो 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 का 16 गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 192, और ये हो जाएगा 1,92,000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 6 वर्षों में क्या हुआ है साधारण ब्याज, SI क्या है, हमने प्रिंसिपल मान लिया 25, तो SI उसका कितना है, SI 9 है, SI 9 हो गया। टाइम कितना है 6 साल है, यहाँ से रेट निकाल लेना PRT/100 करके इज इक्वल टू SI, यहाँ से रेट निकालोगे आपका 6% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, का अंतर 32 है, तो ब्याज की दर बताइए। 5,000 पे है, 5,000 का ट्री डायग्राम बनाते हैं हम 8% के हिसाब से। 8% का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 8/100, 2/25, 2/25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 200, ये 400 हो जाएगा, ये भी 400, और फिर 400 को फिर से हम 2/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, या 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 32। तो इसका मतलब क्या है 8% रेट है इसका। यहाँ पे 5 5 25, 5 40, और 5 से ये 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा 32। तो इसका मतलब 8% रेट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे 8%, यहाँ पे कट गया, ये 8% आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी है 4 9 इसमें क्या है संख्या 345 से डिवाइड हो। संख्या 345 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, संख्या 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब संख्या 15 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 15 से डिवाइड करने के लिए इसमें 6 ऐड और कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 0, ये 0, ये संख्या बन जाएगी। ये 15 से भी डिवाइड है और वो 3 से भी और 5 से भी, और दोनों से। इसका मतलब क्या है 6 ऐड करने पे बात बन जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये दो हैं हमारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ऊपर वाला तो सिंपल है ही, नीचे वाला और सिंपल थोड़ा करना पड़ेगा। 48 को क्या लिख दिया हमने, 48 को लिख दिया 16 गुणा 3, अंडर रूट में से किसे लिख 4√3 लिख दिया। इसको 9 गुणा 2 लिख दिया अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। बस इस तरह ब्रेक करके रैशनलाइजेशन करके यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3/5 और 4/15, ऑप्शन नंबर 4। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करें। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करना है, तो हम 17 को 18 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 रिमाइंडर आ जाएगा। और इसकी पावर क्या है 200, तो 1 - 1 की पावर 200 करोगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। x प्लस ये दे रखा है 10, तो x क्या मान क्या होगा, ये उल्टा सोल्व करना है, नीचे से सोल्व करते हुए चलना है। आपने ये क्या है 6 पंजे 30 और 7 37/6, और 3 प्लस ये 6 ऊपर चला जाएगा 24/37। यहाँ इसको सोल्व करोगे फिर x + 2 ये सारा फैक्टर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से x = 10 रख देना। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1276/135। नेक्स्ट है 3 + 1/√3, ये है। तो यहाँ ये दो फैक्टर तो एज टीच रखने, इसका फिर आपने रैशनलाइजेशन करना है ऐसे 3 + 1/√3 मल्टीप्लाई 3 - √3 और 3 - √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - √3 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 3 3 9 9 - 3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे है, इसी तरह इसका रैशनलाइजेशन आपस में कट पिट करोगे तो यहाँ पे 3 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
ए स्टार बी ए टू दी पावर बी है तो 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये कितना हो गया 125, 125 ऑप्शन नंबर फर्स्ट 85 के बाद हमारे पास आ गया 86 नंबर क्वेश्चन कि ये है। तो यहाँ पे क्या है, अपने स्केयरिंग बोथ साइड करनी है, दोनों साइड वर्क कर देना है। तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से a बाई बी निकालोगे तो 0.9 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा उदाहरण भिन्न संक्रियाओं से जुड़ी समस्या को हल करने के लिए एक वैचारिक समझ के उपयोग को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न का भिन्न निर्धारण करना ऑप्शन नंबर 4। प्रभावी गणित अनुदेशन में प्रौद्योगिकी एकीकरण क्या भूमिका निभाता है? तो गणित में सहभागिता और समस्या समाधान को बढ़ाना ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है प्रभावी विभेदीकृत विधि गणित अनुदेशन में किस प्रकार की विधि है? तो विविध शिक्षण आवश्यकताओं और शैलियों को संयोजित करके ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित शिक्षक की भूमिका का एक मुख्य पहलू क्या है? जिसमें छात्रों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देना शामिल है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे पर्यावरण से संबंधित क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है? तो यहाँ पे निमोनिया हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोक करके विधि, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है पेयजल में कुल कठोरता अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 200 हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है, तो विषाक्त का इलाज किया जा सकता है प्रभावी व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन दे के। 95 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया। पर्यावरण व्यय एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 96 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पहेलियों का प्रयोग करने का उद्देश्य है छात्रों की जिज्ञासु वृत्ति को शांत करने के साथ साथ उन्हें भरपूर ज्ञान देना, सेकंड ऑप्शन। प्राथमिक कथनों में कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें गणित के माध्यम से पर्यावरण समस्याओं का अध्ययन करना ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण शिक्षक द्वारा छुआछूत व भेदभाव पर प्रसारित समाचारों के प्रयोग का उद्देश्य है बच्चों को इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन और रह गया है भाई कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक द्वारा बोलचाल की भाषा अपनाना लाभ देता है क्योंकि औपचारिक भाषा से बच्चों में जुड़ाव अनुभव नहीं करता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है HSSC PRT। आपने इस पेपर को ध्यान से देखना है और अपना कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा पेपर आपको लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर किया करो जो भी आपका स्टडी ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।